अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक रैखिक समीकरण है दो चर वाले, और इसमें जो होता है ए बी और सी जो है वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, और ए और बी दोनों एक साथ जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं। कहाँ? यहाँ लिखते हैं, जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, गणित की भाषा में। लेकिन अब हमको पढ़ना है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस समय से हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 9 की चीजें थी। लेकिन अब पढ़ेंगे पेयर में हमें चाहिए। ठीक है, तो पेयर में हमें चाहिए, तो पेयर में चाहने के लिए क्या होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आया, ठीक है, c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या होगा? जहाँ a1 b1 और c1 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। फिर एक और चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसमें भी हमको ये लिखना पड़ेगा, और लिखते हैं तो अच्छा लगता है और बातें जो है स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो a2 b2 और c2 वास्तविक संख्याएं हैं, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 इक्वल टू इक्वल टू नॉट 0। ये बातें तो होनी चाहिए, और इन दोनों चीजों को, दोनों लाइन को एक साथ लेंगे तब होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ, इधर दिखाई दे रहा है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, शॉर्टकट में लिख दिया है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो लाइन होंगे हमेशा एक साथ, चूंकि हम लोग युग्म पढ़ रहे हैं किसका? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ रहे हैं, तो युग्म मतलब जोड़ा में हमेशा दिखाई देंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में जितने भी हम पढ़ेंगे, जितने भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 3.1 हो या 1 से लेकर आगे जहां तक भी हो, सब क्या होगा? पेयर में होगा। ठीक है, तो पेयर में जो होगा, तो पेयर में होगा तो कैसा कैसा हो सकता है, सो देखिए किस टाइप का हो सकता है। तो एक तो होगा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, मतलब एक लाइन L1 और L2, ये दोनों क्या होंगे? प्रतिच्छेदी होंगे। ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों लाइन है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब क्या कि प्रतिच्छेद कर रही है। L1 और L2 जो है ये दोनों क्या है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक इस टाइप का होगा, और दूसरा प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दो लाइन जो होगी कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करने का मतलब ये कि दोनों जो होगी समांतर होगी, मतलब ऐसा और ऐसा। तो ये दोनों क्या है? समांतर है। L1 और L2 दो रेखाएं हैं जो कि क्या है? समांतर है आपस में। ठीक है, जितना दूरी यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच, उतना ही दूरी यहाँ पर होगा, उतना ही दूरी यहाँ पर होगा, उतना ही दूरी यहाँ पर होगा। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं क्या है? समांतर है। फिर अगली बात जो होगी, वो लाइन जो होगी ये L1 है, क्या है? L1 है, और इस पर फिर से एक चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इस पर फिर से एक दूसरा लाइन चढ़ा होगा, वो L2 होगा। तो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चढ़ा हुआ मतलब कि
ये दोनों समपाती, ये दोनों समपाती हैं। तो यही 3 कंडीशन होगा दोनों लाइन के होने का, और यही 3 तरीके से हो सकता है। पहला कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब चढ़ा हुआ रहेगा, चढ़ा मतलब हमेशा नहीं काटेगा, कहीं पे कहीं एक पॉइंट पे जो है काटेगा ये दोनों लाइन एक दूसरे को, फिर ये कहीं नहीं काटेगा, दोनों जो है समांतर रहेगा और ये चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो समपाती हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अब आगे। तो कह रहा है कि समीकरण को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। आपके सामने जो है दिया है 2 समीकरण, और इसको सबसे पहले बीजगणितीय फिर ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त करना है, फिर बताना है। तो सबसे पहले करते हैं क्या, इन दोनों समीकरण को सबसे पहले इस एक को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन निकालने से पहले हम एक चीज पे बात करना चाहेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है सक्सेस डिमांड्स टाइम, मतलब डिमांड्स लीजिए या टेक्स्ट लीजिए कुछ भी, तो सक्सेस डिमांड्स टाइम मतलब इसका मतलब ये है कि सफलता वक्त मांगती है। हिंदी में कहें तो 4 शब्द का ये वाक्य है, और अंग्रेजी में कहें इंग्लिश में तो ये 3 वर्ड्स का जो है सेंटेंस है। लेकिन है तो इसमें 3 वर्ड्स, लेकिन बातें बहुत ज्यादा कह जाती है। कह रहा है कि सफलता जो है ना वक्त मांगती है, वक्त मांगती है सफलता बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप जितना ज्यादा मतलब कि वक्त दीजिएगा जिस भी क्षेत्र में, आप उसी क्षेत्र में उतना ही सफल होइएगा। कहने का मतलब कि आप बहुत ज्यादा सोने पे टाइम दे रहे हैं तो आप सफल हैं सोने में, इतना सफल है कि कुंभकर्ण भी आपके सामने 0 है, और आप रिश्तेदार भी आप उसका बन सकते हैं, कुंभकर्ण आपका साढ़ू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त देते हैं तो आप पढ़ाई में सफल हैं, और जितना ज्यादा वक्त दीजिएगा आप उतना ही सफल होइएगा। तो कहने का मतलब यही है कि सफलता जो है वक्त मांगती है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वक्त कहाँ देना चाहते हैं, किस क्षेत्र में देना चाहते हैं। आप अगर खेलने में सफल समय दीजिएगा बहुत ज्यादा तो आप उसी चीज में सफल होइएगा। आप गप्पेबाजी में अगर ज्यादा समय देते हैं तो आप बहुत ज्यादा उसी चीज में सफल हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हमको सफल कहाँ होना है, और सफल जहाँ होना है वक्त वहीं देना है। अगर अभी आप क्लास 10th में हैं, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे अंक से आपको सफलता चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें वक्त देना पड़ेगा। अभी अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसी लायक आपको सफलता मिलेगी ना। अगर आप उससे ज्यादा पढ़ने लगिएगा तो उससे ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आप इस चीज पर गौर करिए, ठीक है। तो आप इस चीज को मिटा देते हैं, और ये बात कहीं लिखी हुई थी, ठीक है, तो हम पढ़ें, और बातें जब फायदे की हो तो उस बात को समझनी चाहिए, और बहुत बात है इसमें छुपा हुआ। तो इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पे। वक्त वही दीजिएगा जहां आप सफलता चाहते हैं। तो फिलहाल आप पढ़िए यहाँ पे और यहीं पर वक्त दीजिए। तो आपके सामने 2 समीकरण है, एक है x - 2y = 0, इसको समीकरण 1 मान लिए, और एक है 3x + 4y = 20, इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब सबसे पहले बीजगणित की बात करते हैं। समीकरण 1 से पहले उठाएंगे बातों को, फिर समझेंगे। एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें x और y दोनों एडजस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। अगर आप x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, x का वैल्यू अगर आप क्या लेते हैं 0 लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है 2 मार्कर भी होना जरूरी है। अगर आप x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा। समीकरण 1 में देखिए x - 2y = क्या है 0 है, तो x - 2y = 0, मतलब y = भी क्या 0। तो यहाँ से आपको एक मिला 0,0 कोऑर्डिनेट आपको मिला। जब आप x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू भी क्या हुआ 0 हुआ। लेकिन अब y का वैल्यू हम क्या ले, y का वैल्यू हम क्या ले, y का वैल्यू हम क्या ले, y का वैल्यू जो है हम क्या ले। आप समझिए इस चीज को, y का वैल्यू क्या ले, समझते हैं इस चीज को। y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है, सो देखिए x - 2y = 0,
अगर y का वैल्यू हम क्या लिए 1 लिए तो x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या 2। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 कमा y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपको 2 कमा 1 मिल गया। x का वैल्यू क्या आया, यहाँ पर 2 आया। तो जब आप x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू 0 हुआ, ठीक है। फिर जब एक बार x का वैल्यू लिए फिर y का वैल्यू 1 लिए तो 2। अब 1 ही क्यों लिए, आप समझिए इस चीज को कि 1 ही क्यों लिए। तो हमको जो है अगर मान लीजिए y का वैल्यू 0 लेते तो फिर से x का वैल्यू 0 होता, तो फिर से हमको यही चीज मिल जाता, लेकिन हमको चाहिए फिर से नया पॉइंट, तो इसलिए ये लिए, ठीक है। अब समीकरण 2 में बात करते हैं यहाँ से। तो समीकरण 2 से देख रहा है, समीकरण 2 से देखने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, फिर से एक बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक x लेंगे और एक y लेंगे, तो x लेंगे और y लेंगे। तो समीकरण जो है सबसे पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये है ना। लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपका समझदारी काम करेगा कि हम यहाँ पर ले क्या, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, ये 3x जो है x का वैल्यू 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, 0 प्लस 4y 20 और 4y तो 20, तो y का वैल्यू क्या होगा 5, y का वैल्यू क्या हुआ 5। तो यहाँ से आपको एक कोऑर्डिनेट मिला, आपको क्या, यहाँ से आपको मिल गया 0,5। फिर आप लीजिए y का वैल्यू क्या लीजिएगा, 5 तो ले नहीं सकते हैं, 5 को छोड़कर और कुछ लीजिएगा, 0 लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, अभी बताना चाह रहे हैं, अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होता है, सो देखिए 3x प्लस 4y प्लस 20 मिला, फिर 3x प्लस 4y का वैल्यू 0, तो 3x इक्वल टू यहाँ पर 20 होगा 20, तो 20 यहाँ पर जो है x इक्वल टू 20/3 हो गया। यहाँ पर क्या है कि आपको जो x का जो मान निकला वो फ्रैक्शन में आ गया, क्या आया फ्रैक्शन में। लेकिन फ्रैक्शन में जो आया तो हम जो ग्राफ में जो इस चीज को शो करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हमको ऐसा वैल्यू लेना है कि हमको जो नंबर मिले ना वो फ्रैक्शन में नहीं मिले, ठीक है, इंटीजर में मिले, और फ्रैक्शन में मिलेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए हम y का वैल्यू जो है 0 नहीं लेंगे। तो y का वैल्यू हम क्या लें, तो 4 दूना 8, 2 लेते हैं तो 4 दूना 8, घटाते हैं तो 12। हाँ, अगर y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो x का वैल्यू देखिए क्या आता है, इस चीज को मिटा सकते हैं ना, मिटा दिए। y का वैल्यू अगर लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 20 है, y का वैल्यू क्या लिए 2, तो 3x प्लस 4 गुने 2 क्या 20, तो 8 हो गया। तो 3x बराबर क्या होगा 20 माइनस 8 तो 12 हो गया, 3x इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या होगा 4, 312 4 हुआ ना। तो यहाँ से आपको मिला x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या 2। अब यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल गया ना पूरा सीधा सीधा, फ्रैक्शन में तो नहीं मिला ना, तो हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो फ्रैक्शन में नहीं मिला। तो ठीक है, अब देखिए इस समीकरण से हम एक लाइन खींच सकते हैं और इस समीकरण से हम दूसरा लाइन खींच सकते हैं, तो 2 लाइन हमको मिल जाएगा। तो अब हम इस चीज को आसानी से हम ग्राफ में इस चीज को हम दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे ये, सबसे पहले हम करते क्या है कि इधर जो है हम लाइन खींच देते हैं। अब हमको इतना ही में हमको क्या करना है, ग्राफ शो करना है। चलिए ये x है और ये x डैश है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर हम ये y है और ये y डैश, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, इधर आ जाता है, ठीक है। आप ग्राफ में इस चीज को बनाइएगा ना तो कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है 0,0 है, अब ये 1 होगा, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर का जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि हमको कहीं भी माइनस वाला नंबर है ही नहीं, तो हमको माइनस वाला दिखाना है ही नहीं। तो इधर जो होता है माइनस ही होता है, नीचे भी माइनस ही होता है, इधर का जरूरत है ही नहीं, इसलिए लिखे ही नहीं, ठीक है। और ये क्या है 0 है। तो
इस चीज को आप दिखाते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में हम देखते हैं क्या है। इक्वेशन फर्स्ट में दो निर्देशांक है, 0,0 तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 0,0, फिर 2,1, 2,1, 2x में और 1 यहाँ, 2x में और 1 कहाँ यहाँ, तो 2,1 है ना, तो 2,1 जो होगा यहाँ होगा, यहाँ पर होगा ना ऐसा और ऐसा, टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मिला करके हम खींच दिए और इधर भी बढ़ा लिए और उधर भी बढ़ा लिए, और ये जो समीकरण है फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस समीकरण का नाम क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट समीकरण है। अब सेकंड समीकरण में बात करते हैं, 4x का मान क्या आया था, 4 आया था। तो एक क्या है 0,5, 0,5 कहाँ होगा, तो 0 x पे और 0 जो है x पे और 5 y पे, तो यहाँ 0,5 ये है, और 4,2, 4,2 जो होगा 2 इधर ले लीजिए और 4 इधर ले लीजिए, ये बिंदु है ना, यही बिंदु है ना, 4,2 जो है कौन सा बिंदु है। बाकी ये बिंदु जो आएगा ना, ये जो आएगा थोड़ा सा क्या है कि लाइन खींचने में प्रॉब्लम सा हो गया है, ये जो बिंदु आएगा ये होगा, यहाँ पे आएगा 4,2, 4,2, आप इसको और इसको मिला सकते हैं ऐसे करके, और इसको भी टेढ़ा क्या हो जाता है भाई, एक मिनट, टेढ़ा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 20, समीकरण 2। अब देखिए ये दोनों जो समीकरण हुआ और इन दोनों का जो रेखा हुआ, लाइन जो हुआ एक सरल रेखा है, और ये जो है क्या करा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा, कहाँ 4,2 पे प्रतिच्छेद करा। तो हम बताए थे ना कि किसी भी आप मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को लीजिएगा और उसका जब लाइन खींचिएगा ग्राफ पे, तो क्या होगा, या तो प्रतिच्छेद करेगा, या समांतर होगा, या समपाती होगा। तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये दोनों रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और कहाँ पे 4,2 पे, तो दोनों रेखा 4,2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है, और 4,2 पे प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, जो कि 3.1 में सॉल्यूशन जो होगा इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में 3.1 के सॉल्यूशन पे, और आज नोट कर लीजिए। और इसका मतलब क्या होता है 4,2 पे कट करने का मतलब क्या, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।